मध्य प्रदेश के विकास और रोजगार के लिए आज ग्वालियर में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव आयोजित हुआ। मोहन सरकार का दावा है कि इस कॉन्क्लेव में बड़े पैमाने पर मध्य प्रदेश में निवेश के प्रस्ताव मिले हैं, जिससे खूब रोजगार का सृजन होगा। मध्य प्रदेश के उत्तरी इलाके यानी कि दिल्ली के पास के इस औद्योगिक क्षेत्र में 1420 करोड़ रुपए का निवेश आने की संभावना जताई जा रही है। ये बीते 6 महीने में तीसरा कॉन्क्लेव था जहां पर उद्योग लगाने के लिए इस कदर उत्साह देखा गया। देखिए हमारी रिपोर्ट। सीएम मोहन का मिशन निवेश, बड़ी कंपनियों का मध्य प्रदेश में प्रवेश। ये प्रदेश इतना बड़ा विशाल भौगोलिक दृष्टि से, तो इस प्रकार की कॉन्क्लेव करते मुझे लगता कई बार कई सारे मित्रों, तो मैंने करण से भी पूछा था, आप माननीय अडानी जी से, तो उन्होंने कहा मैं भी पहली बार आया हूँ। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने लिया कि इतिहास में दोबारा ग्वालियर की औद्योगिक विकास और क्रांति की अलख जगाने का कदम लिया है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी को कि जब से उन्होंने कार्यभार संभाला है तब से लगातार मध्य प्रदेश में समग्र विकास और संतुलित विकास की कल्पना को साकार करने के लिए अपनी पूरी टीम के साथ वो प्राणपण से जुटे हुए हैं। स्वर संगीत की नगरी ग्वालियर में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ। ये बीते 6 महीने में तीसरा कॉन्क्लेव था। इससे पहले जबलपुर और उज्जैन में भी कॉन्क्लेव हो चुके हैं, लेकिन ग्वालियर में हुआ आज का कॉन्क्लेव कई मायनों में खास था। यहाँ बड़े उद्योगपतियों ने ज्यादा दिलचस्पी दिखाई है। 9 सेक्टर ऐसे हैं जिनके इंडस्ट्री प्रमुखों ने ग्वालियर चंबल रीजन में अपने उद्योग लगाने में दिलचस्पी दिखाई। दरअसल ग्वालियर में निवेशकों की दिलचस्पी इसीलिए ज्यादा दिखी क्योंकि देश के 7 बड़े रोड कॉरिडोर ग्वालियर चंबल रीजन से होकर और इसके पास से गुजरते हैं। ऐसे में इन 7 कॉरिडोर पर इन्वेस्टर्स की निगाहें टिकी हुई थी। ग्वालियर के रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में 1400 करोड़ से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। अकेले अडानी ग्रुप ही 3500 करोड़ का निवेश कर रहा है। इससे 4500 रोजगार पैदा होंगे। अडानी ग्रुप गुना में बड़ी सीमेंट फैक्ट्री खोलेगा, शिवपुरी में डिफेंस सीमेंट फैक्ट्री खोलेगा, बदरबास में जैकेट फैक्ट्री खोलेगा। अडानी ग्रुप कुल 3500 करोड़ का निवेश करेगा, जिससे 3500 से ज्यादा रोजगार ही पैदा होंगे। इस प्रकार की कॉन्क्लेव करते मुझे लगता कई बार कई सारे मित्रों, तो मैंने करण से भी पूछा था, आप माननीय अडानी जी से, तो उन्होंने कहा मैं भी पहली बार आया हूं। तो हमने कहा पहली बार आके देखे तो सही कि जहां हम नया कोई प्रकल्प खड़ा करना चाहते हैं वो क्षेत्र कौन सा, वहां आकर के देखे, मिले जुले, और ऐसी बाकी चीजों से समझ में आएगा। सीएम ने निवेश को बढ़ावा देने के लिए इन्वेस्ट पोर्टल की भी शुरुआत की है। पिछली 2 कॉन्क्लेव में मध्य प्रदेश को क्या हासिल हुआ वो भी देखिए। जबलपुर में 22,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले, जिससे करीब 13,000 लोगों को रोजगार मिलेंगे। वहीं उज्जैन में 10,064 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले, जिससे करीब 17,000 लोगों को रोजगार मिलने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। देखिए क्या है, इस तरह के किसी भी प्रयास में पहले दिन से परिणाम सुनिश्चित नहीं होता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इसके कोई नतीजे नहीं मिलते, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो पूरे देश में अलग अलग राज्यों में और केंद्र सरकार की ओर से भी निवेश को आमंत्रित करने के लिए प्रयास नहीं होते। जहाँ तक मोहन यादव सरकार की बात है, 6 महीने में उन्होंने जो 2 कॉन्क्लेव किए उज्जैन में और अभी ये ग्वालियर में हो रहा है, जबलपुर में भी हुआ है, उसमें 1,80,000 करोड़ के करीब इनको निवेश मिला है। उसके प्रस्ताव मिले हैं, कितने पर अमल होता है वो अभी देखना बाकी है। ग्वालियर की कॉन्क्लेव निवेश का भंडार लेकर आई। अब आगे कोलकाता में सीएम रोड शो करेंगे और सागर रीवा में भी अगली कॉन्क्लेव की तैयारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। मध्य प्रदेश के विभिन्न इलाकों में जाकर उन इलाकों में बड़े बड़े उद्योगपतियों को बुलाकर उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहित करना एक बेहतर पहल है। डॉक्टर मोहन यादव सरकार उज्जैन, जबलपुर और ग्वालियर में कॉन्क्लेव करने के बाद अब रीवा और सागर में भी ऐसे ही कॉन्क्लेव आने वाले दिनों में करेगी, जिससे उन इलाकों में भी निवेश बढ़ेगा और रोजगार की संभावना बढ़ेगी।